तो देखिए आज करवा चौथ की शुरुआत हो गई है। करवा चौथ का त्योहार है। आते ही मुझे वैभव ने पूछा कि मेहंदी लगा के आ गई हो। तो आज के दिन देखिए मेहंदी हर हाथ में सजेगी। ये त्योहार उनके लिए कितना खास है इस रिपोर्ट के जरिए तो आप जानेंगे। आज देखिए न केवल पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है बल्कि सुहागिनें भगवान से सुखी जीवन का आशीर्वाद भी मांगती हैं। करवा चौथ पर 16 श्रृंगार का रिवाज भी है। महिलाएं इस खास मौके पर सजती संवरती हैं। करवा चौथ के मौके पर हाथों में मेहंदी लगवाने का चलन है। आपके सामने 5 तस्वीरें दिल्ली, गोरखपुर, गुरदासपुर, वाराणसी और मुरादाबाद में किस तरह से धूम छाई है वो वैभव बताएंगे। बिल्कुल देर रात तक देखिए महिलाएं जो है बाजारों को गुलजार करती रहीं। कहीं मान्यताएं रही हैं तमाम, कहीं मेहंदी लगाने की परंपराएं, कहीं करवा खरीदने की ये तमाम बाजारों में रौनक देखने को मिली। मान्यता ये भी है कि करवा चौथ पर चंद्रदेव की पूजा अर्चना करने से पति जो है वो दीर्घायु हो जाता है और आज सभी को इंतजार बस उस चांद का होता है। एक एक पल इंतजार किया जाता है जिसके दीदार के बाद व्रत खोला जाता है। करवा चौथ पर देश के तमाम हिस्सों में कैसी तस्वीरें आइए दिखाते हैं रिपोर्ट में। करवा चौथ पर दिल्ली में किस तरह सुहागिनों के इस त्योहार का वेलकम किया जा रहा है, चेहरे की ये खुशियां बयां कर रही है। करवा चौथ से एक दिन पहले मेहंदी लगाने के लिए महिलाएं और लड़कियां उमड़ पड़ी। खूबसूरत डिजाइनर मेहंदी रचाने के लिए महिलाएं अपनी बारी का इंतजार करती रहीं। किसी के लिए ये पहला करवा चौथ है तो कोई सालों से अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती आई हैं। अभी मेरी रिसेंटली शादी हुई है तो मेरा फर्स्ट करवा चौथ है तो काफ़ी एक्साइटमेंट है। और आज मेरे हस्बैंड भी स्पेशली मुझे मेहंदी लगवाने लेकर आए हैं हाफ डे लेकर, तो काफ़ी एक्साइटमेंट फील हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है और एक्चुअली कोरोना के बाद इस समय 2 साल कोरोना के चक्कर में काफ़ी पाबंदियां थी, सब खुल गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल के बाद ऐसा लग रहा है लाइफ वापसी आ गई है सबकी। शहर भले ही बदल जाए, त्योहार का रंग नहीं बदलता, चेहरे की ये खुशियां नहीं बदलती। करवा चौथ के मौके पर नोएडा में भी मेहंदी का रंग हाथों पर निखरता रहा। भोपाल में तो करवा चौथ पर महिलाएं त्योहार के रंग में रंगी नजर आईं। पारंपरिक वेशभूषा में पूरी तरह सजी धजी महिलाओं ने भरपूर जश्न मनाया, खुशियों के गीत गाए। पतियों के लिए व्रत कर रही इन सुहागिनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए इन्होंने फैशन शो में भी खूब बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। सुबह उठ के व्रत रखना, सुबह 2 बजे उठ के हम लोग सरगी लेते हैं जो कि सास लोग देती हैं हम लोगों को, हम लोग नहीं करते, वो सास ही हमारी देती हैं और सुबह ही पूरा सेट देती हैं हम लोगों को शाम को तैयारी के लिए। उसके बाद दिन भर हम लोग व्रत रहते हैं, दोपहर में खाना वगैरह बनाते हैं। फारा हम लोग को बहुत ज़रूरी होता है, फारा होता है वही खा के हम लोग का व्रत खुलता है। शाम को थाली सजाएंगे, मेकअप करेंगे उसके बाद से पूजा करेंगे, फिर चांद के आने के बाद पानी पियेंगे। गोरखपुर के बाजारों की रंगत भी देश के दूसरे शहरों से जुदा नहीं। करवा चौथ से पहले ही यहाँ बाजारों में रौनक बढ़ गई। मेहंदी रचाने से लेकर खुद के लिए शॉपिंग से लेकर व्रत के लिए महिलाएं खरीदारी करती नजर आईं। महिलाओं के 16 श्रृंगार में ज्वेलरी की भूमिका सबसे अहम है और महिलाओं की सबसे बड़ी कमजोरी भी गहने ही हैं। लिहाजा लखनऊ में भी महिलाओं ने जमकर ज्वेलरी खरीदी। बाजारों की रौनक से दुकानदारों के चेहरे खिले हैं। फेस्टिव सीजन में अच्छे कारोबार की उम्मीद खुशहाली की नई बहार लेकर आई। 2 साल कोरोना से फीके रहे, लेकिन इस बार 2 साल की कसर मानो पूरी हो गई हो।
ये तो फिलहाल महिलाओं का जो भीड़ हम लोग देख रहे हैं, अच्छा भीड़ है हम लोग का, कस्टमर का भी फुटफॉल भी अच्छे हैं। महिलाओं में तो वही बहुत अच्छा उत्साह है, क्योंकि अभी पिछले 2 साल में हम लोग देखा जाए तो कोविड की वजह से उतना रिस्पांस नहीं था, बट इस बार अच्छा हम लोग को रिस्पांस मिल रहा है। शॉपिंग पूरी हो गई है, खरीदारी खूब हुई है, करवा चौथ का व्रत शुरू हो चुका है। अब इंतजार शाम का है, सज धज कर चांद के निकलने का इंतजार है। जब चांद का दीदार होगा, पतियों की लंबी उम्र की मंगल कामना के साथ साथ महिलाएं घर परिवार की सुख समृद्धि और शुभता का वरदान भी ईश्वर से मांगेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी पर तमाम जानकारी के देने लिए पारस हमारे साथ जुड़ गए मुंबई से। पारस, मुंबई में इस बार किस प्रकार की रौनक है? देखिए, करवा चौथ का मौका तो है ही बहुत खास। इस बार हमने गणेश चतुर्थी में भी देखा किस प्रकार की रौनक देखने को मिली मुंबई में, और सबसे मेन चीज जो देखने को मिल रही है कि बाजार बहुत गुलजार हैं, दुकानदार बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। मुंबई में क्या माहौल है? वैभव, बिल्कुल जिस तरीके से पिछले 2 साल पूरे देश के लिए रहे हैं, मुंबई में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो कोरोना के पाए गए थे। कोरोना के केसेस पाए जाने की वजह से बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई थी। तो वो पाबंदियां जो हैं पिछले कुछ समय से हटी हैं। तकरीबन 3-4 महीनों का समय हुआ है जब पाबंदियां हटाई गई हैं। सारे त्यौहार जो है वो बड़ी धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि किस तरीके से गणेश चतुर्थी का पर्व और नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से इस साल बनाया गया था, वैसे ही बाकी के पर्व भी जो है वो बड़े ही धूमधाम से मनाए जाएंगे। इस बार बाजारों की रौनक जो है वो वापस लौट आई है। दुकानदार हो या खरीदार हो, दोनों खुश हैं। दुकानदार इसलिए खुश हैं क्योंकि बाजारों में जो है वो रौनक लगी है। जो पाबंदियां हैं वो हटी हैं। पाबंदियां हटने की वजह से जो है लोग अब बड़ी तादाद में जो है बाजारों तक पहुंच रहे हैं। मुंबई का इरला मार्केट है, यहाँ पे सबसे बड़ा बाजार जो है वो माना जाता है। हर प्रकार की चीजें जो है वैभव यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। ऐसे में सुबह से ही आज करवा चौथ का पर्व है, वहीं दिवाली जो है वो भी बहुत ही नजदीक है। ऐसे में रंगत जो है इस मार्केट की आप देख सकते हैं। जहां देखिए वहां ट्रैफिक है। ट्रैफिक इसके लिए है क्योंकि लोग बड़ी तादाद में लगातार पहुंच रहे हैं खरीदारी करने के लिए। अलग अलग तरीके की चीजें जो हैं वो यहाँ मिलती हैं। बाजारों में बड़ी रौनक है। मुंबई की बात करें, मुंबई के अलग अलग बाजार हैं, वहां पे लोग अब बड़ी तादाद में पहुंचने लगे हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि 2.5 साल जिस तरीके से लोगों के लिए रहे हैं, जिस तरीके से पाबंदियों में लोगों ने त्यौहार मनाए हैं, क्योंकि भारत को त्योहारों का देश माना जाता है। त्यौहार बड़े ही धूमधाम से लोग मनाते हैं और यही सबसे बड़ा कारण है। जब पाबंदियां हटी हैं, मुंबई में हटी हैं, देश के अलग अलग जगहों पे हटी है, पूरे देश में अब जो है पाबंदियों के बिना लोग सफर कर सकते हैं, अलग अलग जगह जा सकते हैं और जो है वो फेस्टिवल्स बना सकते हैं, त्यौहार मना सकते हैं। तो वही जो तस्वीर जो है वो मुंबई की है। अलग अलग मार्केट्स में लोग पहुंच रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदार भी खुश हैं क्योंकि लोग पहुंच रहे हैं और जिस हिसाब से 2-2.5 साल उनके लिए रहे हैं, दुकानदार दुकानें बंद थी, बाकी चीजें जो हैं वो पाबंदियों के साथ करनी पड़ती थी, मगर पिछले 3-4 महीने में बहुत ज्यादा सुधार आया है। पाबंदियां हटी हैं और दुकानदार और जो ग्राहक है वो दोनों खुश हैं। जिस तरीके से आपको मैंने रंगत दिखाई, ऐसी ही रंगत जो है आने वाले कुछ महीनों तक जो है मुंबई में और देश में रहेगी। पारस, आज का दिन जो है ना वो विवाहित महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा खास है। आपने जैसे बताया मुंबई के एक बाजार में इस वक्त मौजूद हैं, तो कहीं आसपास आपको कुछ महिलाएं दिख जाएं जिनसे आप बात कर सकें, क्योंकि आज के दिन में सुबह से सरगी से शुरुआत हम करते हैं और शॉपिंग, खरीदारी, फिर आगे दिन को बढ़ाते हुए शाम तक ये दिन जाता है। तो किसी से बातचीत कर पाएंगे? संभव है इस वक्त आपके लिए? बहुत मुश्किल है क्योंकि शगुफ्ता यहाँ पे पूरी तरीके से जो है आप देख सकती हैं कि किस तरीके से लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं। लोग जो हैं वो बहुत मुश्किल से बाहर निकल पाते हैं। लोग यहाँ शॉपिंग करने आए हैं। पूरा कंसंट्रेशन जो है उनका आप लगातार देख सकती हैं कि शॉपिंग में है। बहुत बड़ा पर्व है। जिस तरीके से आपने कहा करवा चौथ बहुत महत्वपूर्ण जो है वो पर्व होता है। ऐसे में जिस तरीके से पिछले कुछ समय से लोगों को पाबंदियों के बीच रहना पड़ रहा था, शॉपिंग करना पड़ रहा था, ऐसे में अब जो है पाबंदी आती है और उसके बाद जब वो बाहर निकले हैं तो पूरा जो उनका कंसंट्रेशन है वो अब शॉपिंग पे है उनका। जी चलिए पारस, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और देखिए, करवा चौथ का त्यौहार है, देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको हम तमाम तरह की तस्वीरें तो लगातार दिखाई रहे हैं, आगे वैभव बताएंगे। बिल्कुल, देखिए करवा चौथ का जो त्योहार है आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए महिलाएं जो है उपवास रखती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती हैं, 16 श्रृंगार किया जाता है। और आज न केवल पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है बल्कि सुहागिनों के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि भगवान से सुखी जीवन के आशीर्वाद भी वो मांगती हैं। कोरोना के 2 साल करवा चौथ जो है उस प्रकार से धूमधाम से नहीं मनाया जा सका, लेकिन इस बार रौनक कुछ और है।
16 श्रृंगार करके सज धज कर महिलाएं करवा चौथ के त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए तैयार हैं। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए निर्जला यानी बिना पानी पिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। माना जा रहा है कि इस साल करवा चौथ पर 46 साल बाद एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। बरसों बाद आज ग्रहों की खास स्थिति बन रही है जो इस व्रत के महत्व को बढ़ा रही है। करवा चौथ का व्रत सर्वार्थ सिद्धि, बुधादित्य और महालक्ष्मी योग में रखा जा रहा है। करवा चौथ व्रत आज गुरुवार को पड़ा है और गुरु यानी बृहस्पति अपनी ही राशि मीन में विराजमान है। इससे पहले करवा चौथ पर ग्रह नक्षत्रों की ऐसी स्थिति 23 अक्टूबर 1975 को बनी थी। इसे बेहद मंगलकारी और शुभ संयोग वाला माना जा रहा है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। आज चतुर्थी तिथि सुबह 1:59 से शुरू हो चुकी है और यह कल सुबह 3:08 पर खत्म होगी। अब आपको आज करवा चौथ के व्रत और पूजा अर्चना के लिए शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं। करवा चौथ की पूजा का मुहूर्त शाम 6:17 से शाम 7:31 तक रहेगा। करवा चौथ का व्रत समय सुबह 6:32 से रात 8:48 तक है। इस बार करवा चौथ पर चांद देखने का समय रात 8:09 बताया जा रहा है। हालांकि हर शहर और इलाके में चांद के दर्शन का समय अलग अलग हो सकता है। अब जान लीजिए कि करवा चौथ के शुभ योग किस समय बनेंगे। करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:54 से सुबह 5:43 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक रहेगा, जबकि अमृत काल शाम 4:08 से 5:50 तक रहेगा। अब आपको बता दें कि करवा चौथ की पूजा विधि क्या है। सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। पहले हाथ में गंगा जल लेकर भगवान का ध्यान करें, फिर जल को किसी गमले में डाल दें। इस व्रत में पूरे दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। पीली मिट्टी से माता गौरी की मूर्ति बनाएं, उन्हें लाल चुनरी, बिंदी, सुहाग सामग्री, रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य अर्पित करें। माता को 8 पूरियों के अठावरी और हलवे का भोग लगाएं। इसके बाद दोपहर के समय करवा चौथ के व्रत की कथा सुनें। रात को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें और पति की लंबी उम्र की कामना करें। इसके बाद एक छलनी लेकर चंद्रमा का दर्शन करें और उसी छलनी से पति को देखें। अंत में पति के हाथों से जल ग्रहण करें और व्रत खोलें। इसके बाद सास और घर में मौजूद किसी बुजुर्ग महिला के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से सुख सौभाग्य मिलता है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम बरकरार रहता है। रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद इस व्रत को खोलने की परंपरा है। करवा चौथ का चांद हमेशा छलनी से ही देखा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा को ब्रह्मा का रूप कहा जाता है। ये सुंदरता, सहनशीलता और प्रेम का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब महिलाएं छलनी से चांद देखने के बाद अपने पति को देखती हैं तो उनमें भी वो गुण आ जाते हैं। ये भी माना जाता है कि करवा चौथ का चंद्रमा कार्तिक का चंद्रमा है, जिसे भगवान शिव और उनके पुत्र भगवान गणेश का एक रूप माना जाता है। इसलिए विवाहित महिलाएं छलनी से चंद्रमा को देखकर उन्हें सम्मान देती हैं। इसके अलावा करवा चौथ पर छलनी से चांद देखे जाने के संबंध में कई कहानियां भी हैं। एक कहानी करवा नाम की महिला की है, जिसने यमराज से अपने पति की जान वापस ली। इसी तरह वीरमती नाम की महिला की भी कहानी है, जिसने पति के प्राण वापस लेने के लिए कठोर तप किया। तो परंपरा के अनुसार करवा चौथ का व्रत शुरू हो चुका है। सुहागिनें दिन भर का उपवास रखेंगी और फिर रात को चांद का दीदार करने के बाद व्रत समापन करेंगी। ये व्रत बेहद कठिन है, लेकिन इसके साथ सुखी और खुशहाल दाम्पत्य जीवन की कामना भी जुड़ी हुई है, जो देश और समाज में महिलाओं के त्याग और परिवार के प्रति उनके लगाव को जाहिर करती है। यही कारण है कि हजारों साल से हिंदुस्तान में करवा चौथ की परंपरा जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ कोलकाता से राम किंकर और चांदनी चौक से आहना जुड़ गई है। और चलिए सबसे पहले राम किंकर का रुख कर लेते हैं। राम, मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त कहां पर, कौन सी मार्केट में मौजूद हैं? इर्द गिर्द आपकी महिलाएं हैं जिनसे आप बातचीत कर पाए आज की करवा चौथ को लेकर?
देखिए शगुफ्ता, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त में जो एशिया की सबसे बड़ी कपड़ों की मार्केट है और होलसेल में कही जाती है और खासकर लेडीज़ आइटम जहां पर मिलते हैं, चांदनी चौक, वहां पर मैं खड़ा हूं। लेकिन अभी जब आपसे बात हो रही है उससे 4 मिनट पहले मैंने तकरीबन 8 से 10 महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी तैयार नहीं है। वजह ये क्योंकि सभी चाहते हैं जल्दी से जो है उनका व्रत समापन की हो, इससे पहले कि वो खरीदारी भी कर लें। ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल होगा किसी से बातचीत कर पाना, लेकिन इतना ज़रूर है कि सभी जो सुहागिनें हैं वो व्रत कर रही हैं और इस व्रत के जरिए वह उनके हस्बैंड पर साफ तौर पर इस वक्त कह सकते हैं कि मोरल प्रेशर भी है कि पहले 2 साल तो कोरोना था तो वो कह भी नहीं पा रही थी कि मुझे करवा चौथ में आप क्या दोगे, लेकिन अब इस बार वो खुलकर कह रही हैं कि कोरोना दूर दूर तक नहीं है। हालांकि कुछ एक इक्का दुक्का केसेस हैं, लेकिन जो उनकी जो डिमांड है वह जो है वो चाहती हैं, तो लिहाजा यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। और इस वक्त मैं अपने सहयोगी रिपुंज से कहूँगा कि वो एक बार ज़रा दिखाएं। तो यहाँ पर जो कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तुलनात्मक रूप से, तो पिछले 2 साल के मुकाबले इस साल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी और जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है इससे ये भीड़ और बढ़ती जा रही है। और चाहे लहंगा, चुनरी और दूसरी तमाम चीज़ें हों जो सुहागिनें अपने लिए चाहती हैं, अपने पतियों से चाहती हैं, वह इस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सस्ते दामों पर उन्हें मिल जाता है। लिहाजा वो यहाँ पर जो है खरीदारी के उद्देश्य से आई हैं। बहुत सुहागिनें पहले ही खरीदारी कर चुकी हैं, लेकिन जो मार्केट है, जो बाजार है, वो इस वक्त भी साथ दे रहा है। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इस बार जो करवा चौथ का व्रत होगा वह मार्केट को भी एक बड़ा उफान दे सकता है। क्योंकि अगर शगुफ्ता मैं 2 मिनट में ये कहूं तो पिछला मंगलवार ऐसा था जहां पर हमने देखा था कि जो सोने और चांदी का भाव है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की वजह से काफी ज्यादा गिर रहा था, लेकिन अब एक स्थिरता है। तो स्थिरता है, लिहाजा सोने चांदी की डिमांड जो है वो सुहागिनें कर रही हैं और मुझे लगता है कि जो मार्केट है उसे भी एक रश मिलेगा और जिसका एक सीधा संकेत मैं इस मार्केट में महसूस कर बिल्कुल। रहा हूं। राम किंकर, आप बता रहे किस प्रकार की रौनक है वहां पर। आहना, आपके पास जाना चाहूंगा, कोलकाता में किस प्रकार की धूम है। देखिए अभी जैसे इतना बड़ा फेस्टिवल गया, सबसे बड़ा फेस्टिवल अभी गया है कुछ दिनों पहले कोलकाता में, अब क्या डिमांड है मार्केट में इस वक्त सबसे ज्यादा? एकदम, आज करवा चौथ है और दुर्गा पूजा के बाद ये काफी बड़ा फेस्टिवल है। और अभी मैं कोलकाता की जोधू बाबू के बाजार में खड़ी हूँ, जहाँ पे मेरे साथ मैं बहुत ही एक प्यारी से इंसान है मेरे साथ, मैं जिनके साथ बात करना चाहूंगी। मैम, आज करवा चौथ है, पहले तो आप बताइए कि आज आपका पूरा दिन का जो एक्टिविटी है वो क्या क्या होने वाली है? पूरा दिन की एक्टिविटी में एक्चुअली सुबह 4 बजे उठकर तो हम सब लेडीज ने अपने अपने घर में सरगी खाई, जो कि जैसे ये फेनिया जरूरी, ये जो है फेनिया ये जरूरी खानी होती है दूध में डाल के, और फल और मिठाई गौरजा माता की सुबह एक बार उनके नाम का भी निकालते हैं। उसके बाद फिर सारा दिन उपवास रहता है, व्रत रहता है, और शाम को 3 बजे अभी सब लेडीज मेरे घर में आएंगी तो हम लोग पूजा करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, करवा चौथ में मेहंदी पहनने का एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है, तो मेरे को दिख रहा है कि आपने भी बहुत सुंदर से एक मेहंदी पहने हो। ये मेहंदी क्यों पहना जाता है? मेहंदी क्योंकि ये यहाँ पर जो अपना इंडिया है इसमें सुहागन लेडीज का जरूरी होता है ये एक मेहंदी पहनना, और ये करवा चौथ एक खास फेस्टिवल एक्चुअली हस्बैंड के लिए होता है। तो हस्बैंड के लिए तो सब 16 श्रृंगार होता है। तो आपको क्या लगता है कि ये व्रत करने के बाद आपकी जो रिश्ते का प्यार है वो हर साल और बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब प्यार तो बढ़ता ही है, क्योंकि सब इतनी अच्छी सी शाम को हम सब लेडीज सजकर पूजा करेंगी गौरजा माता की, और उसके बाद रात को 8 बजे चांद निकलेगा। उसके बाद चांद को देखकर हम लोग फिर हस्बैंड के हाथ से पानी पीते हैं। आहना, इनसे जरा पूछिए, जब सुबह सरगी के लिए, जी आहना, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो इनसे पूछिए, जब सुबह इन्होंने सरगी की रस्म अदा की तो पहले घर में बड़ों का आशीर्वाद दिया जाता है, अपनी मदर इन लॉ को भेंट स्वरूप आप सरगी के रूप में कुछ ना कुछ देते हैं, और शाम को आप गिफ्ट भी लेते हैं अपनी पति से, तो क्या तैयारी है उसको लेकर? है और फिर शाम को आप गिफ्ट भी लेते हैं? यस, जब ये हम सब पूजा कर लेंगी लेडीज, उसके बाद हम चांद को देखने जाएंगे। उसके बाद जो सामान हम रखकर पूजा करें ना, वो हम अपने मदर इन लॉ या फादर इन लॉ को देंगे, फिर वो हमको गिफ्ट देंगे। तो ये हर साल ऐसे ही आपको गिफ्ट मिलता है? हर साल ऐसे ही गिफ्ट मिलता है।
और बहुत अच्छा लगता है फिर। अच्छा, आप एक बात कह रही थी कि 16 श्रृंगार करना पड़ता है पति के लिए, ये खास करके आज की जो त्योहार है, तो आपका क्या प्लानिंग है, कैसे आप श्रृंगार करने वाले हो, क्या क्या चीजें आप खरीदे हो? हम श्रृंगार तो देखो घर में साड़ी पहनो या घाघरा पहनो, जो भी एक हैवी पहनते हैं, उसके बाद हम नेल पॉलिश, लिपस्टिक सब सामान हम यहाँ से खरीदे और एक्स्ट्रा आए हैं, क्योंकि जो हस्बैंड और रुपए देता है उससे हम और कुछ लेके चले जाते हैं। अच्छा, आज की साज श्रृंगार के लिए क्या भैया ने आपको कुछ टिप्स दिया है या कोई पैसा दिया है, क्या क्या हुआ है? आज के ये सामान खरीदने के लिए हस्बैंड ही रुपए देते हैं कि जाओ जाकर श्रृंगार का सारा सामान लेकर आओ। हमने ये चूड़ियां भी अभी ली हैं। कहाँ गई? अच्छा, एक चीज मैं देखी हूँ काफी टाइम की, जब आप लोग रेडी होते हो तब एक चूड़िया पहनने का, वो भी हरी चूड़िया पहनने का एक कल्चर रहता है, रेड कलर की चूड़िया पहनने का एक कल्चर होता है। ये चूड़िया पहनने का कल्चर किस वजह से आया? ये चूड़ियां तो एक्चुअली 16 श्रृंगार में ही गिनी गई है ना। जब शादी होती है तब भी दुल्हन चूड़ियां पहनती है, तो आज एक दुल्हन की तरह ही लेडी सब सजी। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी थाल दिख रही है जहाँ पे छन्नी भी है, और जिस घड़े से आप पानी पियोगे ये घड़ा भी है। ये जो है घड़ा, छन्नी से तो हम चांद को देखेंगे और उसमें से ही अपने हस्बैंड को सामने खड़े करके उसमें से हम चांद को देखेंगे और अपने हस्बैंड को देखेंगे। अच्छा, जैसे आप 16 श्रृंगार करते हो, वैसे क्या शाम के लिए भैया भी एकदम ऐसे सज सवर के रेडी होते हैं? नहीं, भैया लोग ज्यादा सजते संवरते नहीं है, हम लोग लेडीज ही संवरती हैं ज्यादा। अच्छा, और अभी शॉपिंग करने के बाद आपका और क्या क्या प्लानिंग है आज के लिए? आज का प्लानिंग यही है कि अभी 3-3:30 बजे मेरे घर में एक पंडतानी आएगी और सब लेडीज, मेरे फ्रेंड्स आसपास सब लेडीज आएंगी और हम लोग कथा करेंगे और थालियां ऐसे करके कथा में बटाते हैं आपस में। ना इनसे पूछिए जरा, करवा जब करते हैं शाम को, जब रस्म करते हैं ये लोग, तो एक करवा का गीत भी गाया जाता है, क्या इस वक्त गुनगुना सकती हैं कैमरा के लिए हमारे लिए? भी है, बट ये है कि सारा दिन आपको कुछ खाना नहीं है, कुछ भी पानी भी नहीं पीना है, और इसी में सब लेडीज खुश हो जाती हैं। चलो, पूजा हो रही अच्छे से। और जहां मैं जिस दुकान में खड़ी हूं, मैं उनसे भी थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। भैया, आज सुबह से आपके यहाँ पे बहुत लेडीज आ रहे हैं, सारे करवा चौथ के सामान खरीदा जा रहा है, आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले साल तो बहुत कम था, इस बार ठीक थी। अच्छा, कोरोना की वजह से तो हमने देखा है कि काफी हद तक जो है ये खरीदारी बंद हो चुकी थी, अभी क्या वो नॉर्मल हुई है? अभी नॉर्मल एकदम सही हुई है। कल बहुत भीड़ थी, परसों भी भीड़ थी बहुत। अच्छा, और आपके यहाँ पे तो मेरे को दिख रहा है खाने का सामान भी है और सजने संवरने का भी सामान है, तो सबसे ज्यादा लेडीजों में किस चीज की जो वो क्रेविंग है वो क्या है? कॉस्मेटिक होती है और चूड़ियाँ होती है मेन। ये चूड़ियाँ लेती है ज्यादा फैंसी में। और कितनी प्राइस की चूड़ियाँ आपके पास है? मेरे पास 50 रुपये डिब्बा भी है, 100 रुपये डिब्बा भी है, 200 रुपये डिब्बा भी है, 350 का सेट भी है, बहुत तरह की वैरायटी है। और खाने में मेरे को दिख रहा है, जो ये सुबह को बता रही थी कि सरगी खाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं सुबह उठ के खाते हैं वो फेनिया। और ये मठियाँ होती है जो शाम को पूजा में रखते हैं, फिर उसके बाद खाते हैं, सास को देते हैं। ड्राई फ्रूट हो गया, ये सब चीजें हैं। तो एक चीज तो एकदम अभी सही से दिख रहा है कि जहाँ पे हम दुर्गा पूजा में जैसे सजते संवरते, जैसे दुर्गा पूजा हम बंगालियों के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है, वैसे कि तो आज करवा चौथ है। और करवा चौथ में ये अभी मैं जोधू बाबू बाजार में हूँ, वहाँ पे किंतु एकदम मार्केट में काफी भीड़ है और लेडीज बहुत ही अच्छे से आ रही है, शॉपिंग कर रही है, क्योंकि आज पति के लिए 16 श्रृंगार करके सजना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको लगातार कवरेज दिखा रहे हैं। आज करवा चौथ का पावन त्योहार है। जय किशन जुड़ गए हमारे साथ जयपुर से। राजस्थान में क्या माहौल है, वहां की झलकियां आपको दिखाएंगे। जय किशन, क्या माहौल है वहां पर जयपुर में, और किस प्रकार जो सुहागनें हैं वो व्रत कर रही हैं? क्या कुछ अलग परंपराएं और सांस्कृतिक लिहाज से अगर आप बता सकें कि कैसे अलग होता है बाकी राज्यों से राजस्थान में? देखिए वैभव, जयपुर फिलहाल जो है, हम जयपुर की जो धड़कन है, जिसे हम वर्ल्ड सिटी कहते हैं, चार दीवारी कहते हैं, गुलाबी नगरी की धड़कन वर्ल्ड सिटी में हम फिलहाल मौजूद हैं। आप देखिए, क्या देसी क्या विदेशी सब लोग जो है यहाँ पर आज जो है मेहंदी लगवा रहे हैं। यहाँ पर अक्सर जो है करवा चौथ के दिन जो है वो ये देखने को मिलता है कि औरतें जो है मेहंदी लगवाती हैं और साथ में इकट्ठा होकर ये जो त्योहार है
वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो राजस्थान की संस्कृति का भी ये एक अहम हिस्सा। आप देखिए किस तरीके से फिलहाल हम जो है चार दीवारी पे जो जयपुर की धड़कन मानी जाती है गुलाबी नगरी की, वहां मौजूद है। वहां औरतें आप देखिए मेहंदी लगवा रही है। मैं निखिल से कहूंगा कि एक बार आपको दिखाए कि कई विदेशी सैलानी जो है देखिए वो भी डिजाइन देख रहे हैं अलग अलग मेहंदी के, कि किस तरह की जो है वो क्या डिजाइन सिलेक्ट करना। हम कुछ महिलाओं से ही बातचीत करते हैं कि उनका क्या रिएक्शन है जो यहाँ पे मेहंदी लगाते हैं। उनसे बात करते हैं कि वो कब से करना है, कितने कस्टमर उनके पास में जो है वो आते हैं। एक बार आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश है। कितने आते हैं आपके, कितने लोग आते हैं आपके पास में? करवा चौथ के समय क्या माहौल रहता है? बहुत सारे आते हैं, काफी रात के 2 बजे तक मेहंदी लगाते हैं बैठ के यहाँ पर। जय किशन, इनसे पूछे कि मेहंदी के आजकल मेहंदी के ट्रेंड्स जो है वो बहुत ज्यादा इन है। अरेबियन मेहंदी महिलाएं बहुत लगवा रही हैं। अरेबियन में आपकी कलर्ड मेहंदी भी आ जाती है, आपकी सिंबल बेल मेहंदी भी है। तो पूछे जरा डिजाइन के बारे में, कुछ नया चल रहा है क्या? मैं चलिए डिजाइन का पूछता हूँ, सबसे ज्यादा कौन सा ट्रेंड कर रहा है अभी फिलहाल डिजाइन? अरेबियन के अलावा क्या जयपुर की महिला की पहली पसंद क्या है? ज्यादातर तो राजस्थानी। क्या फर्क है बेसिक अगर आप वैसे तो देखिए अरेबियन जो है फिलहाल ट्रेंडिंग में आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं जो है वो यहाँ पर डिजाइन सिलेक्ट कर रहे हैं। मैं कुछ और लोगों से बातचीत करता हूँ, कुछ और आर्टिस्ट से। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर एक अलग तरह का जो है वो माहौल है जयपुर के अंदर। आप देखिए किस तरीके से लाइन में जो है आप कुछ महिलाओं से लगाई जा रही है। जय किशन बात कर सकें, कुछ महिलाओं से बात कर सकें कि उनकी क्या चॉइस है, उनको क्या पसंद है मेहंदी के डिजाइन में, जैसे उन्होंने बताया। मैं महिलाओं से बातचीत करता हूं कुछ। मैम आप बताएंगे आपकी पहली चॉइस कौन सी है मेहंदी के डिजाइन में? अगर क्या अभी जो न्यू पैटर्न चल रहा है वो वाला।